In this video, we'll discuss some more previous year questions based on distance formula, coordinate geometry. So in this video, we are going to solve all these three questions. Okay, so these are based on a distance formula as well as some basic concept of quadrilaterals is required to solve these questions. Okay, let's start. कुछ basic concept लगेंगे quadrilaterals के भी. Okay, so here the first question is ABCD is a rectangle whose three vertices are B, C, D, है ना, and the length of one of its diagonal is. तो हमें इसमें क्या बताना है? लेंथ ऑफ डायगोनल. हमें तीन वर्टाइसेस दिए हैं बी, सी और डी के, है ना. ए का वर्टेक्स हमको नहीं मालूम, है ना, उसका कोऑर्डिनेट्स हमको नहीं मालूम. देन हमको क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ डायगोनल. तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे देखें फिगर में, तो ये बी डी क्या है? डायगोनल है ना. तो बी डी की लेंथ ही क्या होगी? डायगोनल की लेंथ, है ना. तो हम ये लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. सो हियर आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड बी डी इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, एंड आफ्टर सॉल्विंग वी गेट अंडर रूट 25, दैट इज 5 यूनिट्स. ओके, तो डायगोनल की लेंथ क्या होगी? 5 यूनिट्स. तो AC की डायगोनल की लेंथ क्या होगी? 5 यूनिट्स, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और डायगोनल की लेंथ क्या होती है? सेम होती है ना, रेक्टेंगल. ओके, so the next question is, show that the points A, B, C and D are the vertices of a square. हमें शो करना है कि जो A, B, C, D कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं. ओके, so for this what are the properties of a square? कि उसकी साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है. ऑल द फोर साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, है ना. सबसे बेसिक कंसेप्ट है ये, है ना. तो सबसे पहले हम वही फाइंड आउट कर रहे हैं. हम चारों की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. एंड यूजिंग, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें, तो हमें लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला. ओके, तो यहाँ देखो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला ऑलरेडी यूज कर लिया है यहाँ पे और सॉल्व किया है. आप अपनी नोटबुक में एक और बार सॉल्व कर सकते हैं, है ना. तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? रूट 34. हियर ऑल्सो बी सी इज ऑल्सो इक्वल टू रूट 34, सी डी इज रूट 34 यूनिट्स एंड डी ए ऑल्सो रूट 34 यूनिट. सो वी कैन से मतलब ये या तो रोम्बस हो सकता है या तो स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी भी क्या होती है? ऑल द साइड्स आर इक्वल, है ना. तो बस सिर्फ ये देखकर हम नहीं बोल सकते कि this is a square. So to prove that it is a square, we have to find the diagonals also, because square में एक और property होती है, that is the diagonals of the square are equal, है ना. तो अगर ये दोनों properties, that is all the sides are equal and both the diagonals are equal, अगर ये दोनों satisfy होते हैं, then only we can say that it is a square. Okay, so for that AC और BD भी मैंने कैलकुलेट किया है. यहाँ पे क्या आ रहा है? अंडर रूट 68 एंड अंडर रूट 68 यूनिट्स. दैट मीन्स बोथ द डायगोनल्स आर equal and all the sides are equal. Now I can say that कि this is a square. हम क्या बोल सकते हैं? ABCD is a square because दोनों प्रॉपर्टी यहाँ पे फुलफिल हो रही है ना. और अगर ये इक्वल नहीं आते तो ये क्या होता? ABCD विल बी, तब क्या होता? रोम्बस. ओके, ABCD क्या होता? रोम्बस होता अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते तो. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर it is similar to the previous one, that if A, B, C and D are be 4 points in a plane. एक प्लेन में ये बस 4 पॉइंट्स है और हमें शो करना है, शो दैट ABCD इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर. हमें ये प्रूफ करना है कि इट इज अ रोम्बस एंड नॉट अ स्क्वायर. सिमिलर क्वेश्चन है, पिछले में स्क्वायर था. एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस. So to show that it is a rhombus, first of all we have to prove all sides are equal.
है ना। तो हम कैलकुलेट करेंगे कि ऑल साइड्स इक्वल है, तो ए भी हमने कैलकुलेट किया यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो √26 आ रहा है। सिमिलरली बी सी फाइंड आउट किया है √26, सी डी फाइंड आउट किया है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स, सबके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, तो √26. Similarly DA √26 units. So by this we can say that yes it is a rhombus or a square, है ना। बट हमें स्पेशली बोला है बट प्रूव दैट बट इट इज नॉट अ स्क्वायर, ये हमें स्क्वायर नहीं है ये भी प्रूफ करो, है ना। तो इन चारों से कि ये 4 साइड्स इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं या तो ये रोम्बस होगा और मे बी इट इज अ स्क्वायर. सो नाउ कमिंग टू द डायगोनल्स, हम क्या फाइंड करेंगे, कौन डिसाइड करेगा कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस? यस, डायगोनल्स डिसाइड करेंगे कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस. तो यहाँ पे हमने डायगोनल्स फाइंड आउट कर लिया है यूजिंग यस डिस्टेंस फॉर्मूला. हमारा एक डायगोनल देखिए है ए सी हमारा क्या आ रहा है √32. वहीं नेक्स्ट डायगोनल इज बी डी and that is equal to √72. These both are not equal. So it is definitely not a square, because in a square the diagonals are equal. Okay, so it is a rhombus. Okay, next we have to find the area of the rhombus. So for that, what is the area of the rhombus? The formula is area of rhombus is given by diagonal length of diagonal 1 into length of diagonal 2 upon 2. ओके, तो डायगोनल 1 की लेंथ क्या है √32, है ना. ये ए सी इज द डायगोनल एंड बी डी इज द अदर डायगोनल, है ना. तो इन्हें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो √32 एंड √72 अपॉन 2. Okay, now we can write √32 as 16 into 2. Similarly, 72 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 into 2 अपॉन 2. नाउ हमने रियल नंबर्स में प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज कि √a into √b is equal to √a into b, right? So using that one here, तो हमें क्या मिल रहा है 16 into 2 into 36 into 2 and whole upon 2. Now solving this, हाँ अंडर देखो यहाँ पे अंडर 16 का क्या हो जाएगा √4, और 2 यहाँ पेयर बना रहे हैं तो ये भी बाहर, एंड 36 का क्या होगा 6 एंड होल अपॉन 2. 2 कैंसिल, 4 6 24. हमारा एरिया क्या होगा 24 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, तो एरिया ऑफ द रोम्बस विल बी 24 स्क्वायर यूनिट्स. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.